नमस्ते, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। बड़ी बहस में आज बात होगी सपा में भागम भाग की। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों में भागम भाग मची हुई है। सपा बसपा कार्यकर्ता, नेता और यहां तक कि विधानसभा का चुनाव लड़ चुके दिग्गज भी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। हाल ही में पल्लवी पटेल ने सपा से अपनी नाराजगी जाहिर की है, लेकिन वो फिलहाल इंडिया अलायंस में रहेंगी और उनकी पार्टी भी शामिल रहेगी। फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी से नेताओं का मोहभंग होता नजर आ रहा है और सपा से मोहभंग विधायक चले बीजेपी के संग। और आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस में हम अपने खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पार्टियों की प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं और एक रिपोर्ट दिखाते हैं। से चुनाव नजदीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना हुआ इंडी गठबंधन टूट के बिखर गया है और इस गठबंधन के साथ रहे बड़े बड़े दिग्गज इस गठबंधन को छोड़ रहे हैं और उसमें से काफी बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये लहर चल रही है। समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ उनका सहयोगी संगठन राजनीतिक दल लोकदल उनका साथ छोड़ चुका है और अब जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं, समाजवादी पार्टी में भी बड़ी संख्या में ऐसे विधायक हैं जो विधानसभा सत्र के दौरान जब राम जन्मभूमि का प्रश्न पर धन्यवाद मत की बात आई थी तो समाजवादी पार्टी के केवल 17 विधायक उनके पक्ष में खड़े हुए थे। तो मुझे लगता है कि इन 17 विधायक के बाद जितने भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की योजना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रति एक पॉजिटिव रिस्पांस रख रहे हैं और निश्चित रूप से अगर ये भारतीय जनता पार्टी की ओर आते हैं तो ये नरेंद्र मोदी के एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना भागीदारी निभाने का काम करेंगे। सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पर उतना गंभीर नहीं है जितना वो चुनाव जीतने के लिए है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा में या किसी भी जगह पर। तो अब जनता को ये बात समझ में आ गई। किसान दिल्ली की सीमा पर धरने पर बैठे हुए और बीजेपी सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट कर रही। एमएसपी की बात याद नहीं आती प्रधानमंत्री जी को? दिसंबर 2021 में वादा किया था, 2 साल हो गए, अभी तक कानून नहीं आया। तो ऐसे तमाम विषय, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर, उस पर बीजेपी गंभीर नहीं है। तो जनता ये देख रही है कि उनका उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना है, लेकिन किसके लिए चुनाव आप जीत रहे हैं? इस देश की जनता का तो काम कर नहीं रहे, सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों के लिए सत्ता में बैठ रहे। तो जनता उनको हटाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी जो राज्यसभा चुनाव है उसमें भाजपा को सबक मिलेगा, उनको सब सामने दिख जाएगा। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से एक साथ खड़ा है, बीजेपी को शिकस्त होगी। समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल के बगावती सुरों के बाद अब समाजवादी पार्टी में फूट की खबरें सामने आ रही हैं। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जाने का रास्ता तलाश रहे हैं। वहीं इन खबरों के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी ने इन सारी खबरों का खंडन किया है। वहीं दूसरे राजनीतिक दलों की बात करें तो उनका कहना है कि राजनीति में समीकरणों की गुंजाइश हमेशा रहती है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस डिजास्टर मैनेजमेंट के चलते पल्लवी पटेल की पार्टी कमीरावादी को मिर्जापुर और 1 सीट और देने का वादा कर दिया है। सूत्रों की माने तो जल्द ही समाजवादी पार्टी रूठे हुओं को मनाने की भी कोशिश करेगी। ये कवायद कितनी कामयाब होती है, कितनी नहीं, ये आने वाला वक्त तय करेगा और देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में मची ये फूट क्या वाकई खत्म हो पाती है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है और चुनाव से ठीक पहले जिस तरह के कयास लगाए जाते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियों में उठापटक की स्थिति, दल बदल की स्थिति देखने को मिल सकती है, वो ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश में स्थिति इस वक्त दिखाई भी दे रही है। समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी फूट की खबर सामने आई है क्योंकि लगातार अखिलेश यादव इस पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एकजुट है और कोई भी उनको किसी भी तरह से उनकी राहें जुदा नहीं कर सकता है। लेकिन अब ये राहें जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं उनसे न ये केवल धाराएं अलग अलग दिखाई दे रही हैं बल्कि एक बड़ा ध्रुवीकरण यहां पर दिखाई दे रहा है। तमाम पार्टीज की तरफ से जो बातें कही जाती हैं कि हम पार्टी लाइन से हटकर कोई भी फैसला नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो
तमाम राज्यों की तरह राजनीतिक सरगर्मियां, क्योंकि उत्तर प्रदेश से देश की राजनीति चलती है, सबसे बड़ा राज्य है विधानसभा लोकसभा की सीटों की स्थिति को देखते हुए। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के हालात जो हैं वो पूरे देश की राजनीति पर एक बड़ा प्रभाव डालते हैं। वहां के नेताओं का एक एक मूव कहीं ना कहीं तय करता है देश की राजनीति की धारा को भी। अब देखना यह होगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उन चुनावों के नजदीक आते आते किस तरह के समीकरण बनते हैं, क्योंकि जो आंकड़ा एक साधने की कोशिश हर पार्टी की तरफ से होती है वो ठीक वैसा ही अलग अलग पार्टी यहां भी दावे करती दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये जो टूट फूट की स्थिति बनी हुई है ये किस दिशा में लेकर जाती है इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को, ये देखने वाली बात रहेगी। और राजनीतिक पार्टियां अभी भी यही दावे करती हुई नहीं थक रही हैं कि उनके पास पूरा जनाधार है, वो किसी भी सूरत में दो फाड़ नहीं हो सकते हैं, उनके बीच में पूरी एकता है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के साथ साथ अब ये सरगर्मियां भी तेज है कि एक दल बदल, एक पाला बदल की जो स्थिति है वो भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि न केवल हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, अब सरगर्मियां हर जगह पर तेज हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर लें तो वहां पर भी सियासी हलचल तेज है, वहां पर भी लग रहा है कि बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और ऐसे में एक बड़ी तादाद हम देख रहे हैं, संगठन की मजबूती कहें या बीजेपी की अंदरूनी स्ट्रेटेजी कहें, बड़ी संख्या में जो लीडर्स हैं अलग अलग पार्टीज के वो बीजेपी का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये स्थिति आंकड़ों के हिसाब से भी दिख रही है, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के हिसाब से भी दिख रही है। जो अलग विपक्षी पार्टियां हैं वो साफ तौर पर ये कह रही हैं कि डराया धमकाया जा रहा है हमारे नेताओं को, किसी को ईडी का डर दिखाया जा रहा है, किसी को सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, और इसी के चलते ये प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है। अब किसमें कितनी सच्चाई है, किन दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो अब आगे जो राजनीति की दिशा है वो बताएगी। लेकिन फिलहाल ये दल बदल की स्थिति बनी हुई है। और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। मनोज यादव सपा के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमरनाथ पासवान प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अमरनाथ जी। दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत करती हूं। और प्रशांत मिश्रा बीजेपी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज यादव जी का रुख कर लेते हैं। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुगबुगाहट बहुत तेज है कि आपकी पार्टी में फूट है और नेता दल बदल की स्थिति बनी हुई है। आगामी जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, देखने को मिल रहा है कि एक बड़ा फेरबदल हो सकता है, क्या कहेंगे आप? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, बीजेपी को समाजवादी पार्टी के विधायकों की आवश्यकता क्या है? बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में है, बिना किसी राजनीतिक दल के, जो भी उनके सहयोगी साथी उसके बगैर भी उनको बहुमत है, इंडिविजुअल उनको बहुमत है। और देश में भी बहुमत की सरकार है, गठबंधन के उनके साथियों के बाद भी। इस बात की अगर हम आप चर्चा करेंगे तो हमको ये देखने और सुनने को मिलता है कि बीजेपी को अपने 8वें राज्यसभा के सदस्य के लिए वोट चाहिए। बीजेपी भूखी है, हवस उसके अंदर आ चुका है। राजनीति की हर उस जगह पे अपने आप को बैठाना चाहती है और किसी और को वहां स्पेस भी नहीं देना चाहती। इसको कहते हैं हबसीपन। ये हमारे गांव में एक कहावत है, इंसान जब बिल्कुल हबसी हो जाए तो जो इसकी भूख और हवस है, वो हवस इस लोकतंत्र को नष्ट कर देगी। आप समझ रही, मैं समझ रहा हूं, जनता समझ रही। कि आवश्यकता क्या है? सिर्फ चुनाव जीतना मकसद है? काम कौन सा कर रहे हो? नहीं, पर एक सवाल का जवाब तो आप भी देंगे ना मनोज जी। आवश्यकता, आप बीजेपी की आवश्यकता की बात कर रहे हैं, आपके नेताओं को क्या आवश्यकता है कि वो बीजेपी का दामन थामे? वो कहां चूक है? देखिए, जब से ये सवाल शुरू हो गया ना, और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग और दूसरे दलों को अपने आप को बड़ा सशक्त और ताकतवर, एक अकेला शेर सब पे भारी वाला डायलॉग पे जब से आप लोगों ने सवाल पूछना बंद कर दिया, तब से आप विपक्ष से ही आप लोग सवाल पूछ रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत नहीं, हमारे साथ तो पैनल पूरा जुड़ा हुआ है। आप ये बात गलत कह रहे हैं। हमारे साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों के, आप इस तरह का आरोप एक चैनल पर बैठकर नहीं लगा सकते हैं, प्लीज। अरे पहले आप मुझे मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूं तो कि आप बात पूरी कीजिए, लेकिन इस तरह का आरोप आप नहीं लगाएंगे कि आप विपक्षी पार्टियों से सवाल नहीं पूछते हैं। ये दिस इज योर रॉन्ग परसेप्शन, प्लीज। मेरा परसेप्शन नहीं, देश का परसेप्शन ये है कि देश ये जानना चाहता है कि उस सरकार से सवाल कब पूछे जाएंगे जो सरकार जनता के हितों में काम नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी के विधायकों को, अपने सांसदों को, सभी को लेके चिंतित है और सबको एकजुट रखने के लिए प्रयासरत है। ठीक है, अगर हमारी पार्टी के तमाम सारे विधायकों को बीजेपी तोड़ने का प्रयास कर रही है तो मैं उसको हवस और हबसी की संज्ञा दे रहा हूं। ये बात मेरा बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि उसके पेट में इस देश की दौलत,
राजनीतिक दल सब समाहित हो जाएंगे। वो इतने बड़े क्यों, इनका तो क्या आपने उद्देश्य इतना है? कमजोर नेतृत्व कैसे तैयार किया कि वो वहशीपन के शिकार हो गए? ये एक अलग मैंने मुद्दा तो अभी है। कोई ठीक है, मैं ऐसी बात प्रशांत नहीं जी से, की। समय मैंने बहुत तो कम है मेरे बिल्कुल नहीं पास ऐसी और बात सबसे कही मैं कि हमारी रिएक्शन पार्टी लूंगी। से कोई प्रशांत जाएगा। जी, आपसे रिएक्शन चाहूंगी प्लीज। प्रशांत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी जी। आप खुद को अनम्यूट धन्यवाद। कीजिए प्लीज। जिस जी तरह जी। के आरोप अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि आपकी भूख है, वहशीपन है, वो शांत नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार क्या ऐसा फैक्टर है जो इतनी बड़ी संख्या में ये फेरबदल इस वक्त देखने को मिल रहा है? आप अपनी पार्टी की विचारधाराओं की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष इसको कहता है कि आपका वहशीपन है। दरअसल हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनकी पार्टी सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनकर के रह गई, जो 1992 में मुलायम सिंह यादव जी ने स्थापित की थी। वही पार्टी बनकर के समाजवादी पार्टी सिर्फ रह गई है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की स्थापना काल से लेकर के और आज तक हमारी विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा, भारत को स्वावलंबी बनाने की विचारधारा के साथ जो भी व्यक्ति हमारी पार्टी से जुड़ना चाहता है, उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। क्योंकि जब जनसंघ की स्थापना हुई, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तो हम लोगों की संख्या बहुत कम थी। हम 2 से आज 300 के पार हैं। तो हमारी जो संख्या कम थी, हमने राजनीति में मेहनत किया। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया। हमारे शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ दर बूथ जाकर के जनता के हितों के लिए कार्य करने का कार्य किया। और इसीलिए इनके पार्टी के नेताओं को डर है कि आने वाले चुनाव में यदि इनको समाजवादी पार्टी से टिकट मिल भी गया तो ये चुनाव हारने की स्थिति में है। इसलिए इनके पार्टी के नेता सोच रहे होंगे कि यदि भारतीय जनता पार्टी में हम जाएंगे तो हम राष्ट्र का भी काम कर सकेंगे। हमारी विचारधारा से प्रेरित होकर के वो हमारे साथ जुड़ने के लिए आते हैं, तो उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। इनकी पार्टी 17 का चुनाव, 22 का चुनाव लड़के देख चुकी है। और जो ये बार बार ये हवसीपने की बात कर रहे हैं, ये आप पहले अपने शब्दों को सुधारिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक प्रखर राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। जो भी भारतीय जनता पार्टी की प्रखर राष्ट्रवाद की विचारधारा और भारत को विश्वगुरु बनाने की विचारधारा में हमारे साथ आना चाहेगा, उसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। ठीक है, मैं दिलीप जी का रुख करूंगी। दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिलीप जी, एक बड़ी बहस छिड़ गई है। दोनों ही पार्टीज कोई वहशीपन बता रहा है, किसी का कहना है कि हम राष्ट्रवाद के जरिए उतरे हैं। आखिरकार ये माजरा क्या है जो इतनी बड़ी संख्या में दल बदल की स्थिति देखने को मिल रही है? क्या फैक्टर देख रहे हैं आप, चूंकि राजनीति को बेहतर समझते हैं? माजरा सिर्फ सत्ता है, सत्ता की भूख है, सत्ता की ललक है और सत्ता की ताकत है, और कोई नहीं है। जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने सवाल खड़ा किया, वह सवाल ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी मेजोरिटी में है और केंद्र में भी मेजोरिटी में है, और उसके बावजूद भी दूसरे दल से नेताओं को लाने की जरूरत क्या पड़ गई? तो मनोज जी, इसका जवाब ये है, इसलिए जरूरत पड़ रही है कि 2024 का चुनाव आ रहा है, राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं। आपने देखा कि 8 कैंडिडेट खड़े कर दिए गए समाजवादी पार्टी के प्रति, तो वो 8वां कैंडिडेट कैसे जीतेगा? इस समय विधायकों को तोड़ने की सबसे बड़ी जरूरत है कि उनके 8 लोग राज्यसभा तक पहुंच जाए। उसके बाद जो लोग टूट करके आएंगे वो 2024 के लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी को कमजोर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ये सब अगर कर रही है तो सत्ता के लिए करे। देखिए, विचारधारा की अगर आप बात करेंगी, विचारधारा कहीं किसी की नहीं। अगर जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम एक राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, तो ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो आरएलडी के हैं, जो नीतीश कुमार हैं, ये आपकी विचारधारा के तब क्यों नहीं होते हैं जब भी दूसरी पार्टी में होते हैं? तब उनकी विचारधारा अलग हो जाती है और आपकी पार्टी में आते ही वो राष्ट्रीय विचारधारा के हो जाते हैं। आप जब विपक्ष में रहते हैं या आप सत्ता में होने के साथ साथ उनको विपक्ष में रखते हुए उनकी विचारधारा को ही तो गलत ठहराते हैं। और वो व्यक्ति अगर आपके अंदर आ गया तो व्यक्ति के साथ विचारधारा आपके अंदर कैसे आ जा रही है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। कुल मिलाकर के राजनीति में किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये मौका अगर समाजवादी पार्टी को मिलेगा तो समाजवादी पार्टी भी यही काम कर दी। कांग्रेस को मिल रहा था तो कांग्रेस ने भी यही काम किया है, और आज भारतीय जनता पार्टी को ये मौका मिल रहा है अपने आप को मजबूत करने का। और ये मजबूती की स्थिति आज के लिए नहीं है, ये भविष्य के लिए तैयार करी जा रही है कि हम इतनी ज्यादा मेजोरिटी में आ जाए कि 2-4 आदमी अगर हमारा टूट के कहीं जाना भी चाहे, जो नहीं जाना चाह रहा है आज की डेट में, भाजपा को छोड़ करके कोई नहीं जाना चाह रहा है। क्योंकि जो भी व्यक्ति नेतागिरी में आता है, आज की डेट में नेतागिरी समाज सेवा का माध्यम नहीं है। आज की डेट में नेतागिरी पावर सेंटर बना हुआ है, और पावर हमेशा सत्ता के पास होती है, विपक्ष के पास नहीं होती है। तो जो भी विधायक, जो भी मेंबर
जो सत्ता के करीबी रहना चाहते हैं वो टूट के चले जाते हैं, और विचारधाराओं की कहीं कोई मान्यता आज की डेट में राजनीति में है नहीं। तो विचारधाराएं बहुत दूर का सोच रही है बीजेपी। ठीक है, बिल्कुल दूर का सोच रही है। ठीक। 2024 और 2024 के बाद का भी सोच रही है। जो वन नेशन वन हाँ। इलेक्शन की बात आ रही है, ये सोच वहां तक जा रही है। अभी जो बहुत सारे बीजेपी ने डिक्लेरेशंस किए हैं कि हम ये कानून लाएंगे, ये फैसला करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष में जितने कम लोग होंगे विरोध उतना ही कमजोर होगा और सत्ता की मंशा उतनी ही प्रबलता के साथ लागू हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अमरनाथ पासवान कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरनाथ जी, आपकी राहें भी बहुत मुश्किलों भरी हैं, कांटों भरी हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो भी विश्लेषक हैं वो यही बात कह रहे हैं कि बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को। कहाँ देख रहे हैं अपने आप को आप? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और दर्शकों को भी। आपका सवाल है कि कहाँ कांग्रेस पार्टी देख रही है अपने आप को। तो सबसे पहले तो मैं बीजेपी के प्रशांत मिश्रा जी को सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के साथी को भी सुन रहा था और तीसरे साथी को भी मैंने सुना। बीजेपी के साथी बोल रहे हैं कि हम कहाँ तक सोच हमारी है, कहाँ तक हम सपना देखते हैं और क्या करते हैं। तो बीजेपी बिल्कुल डरी सहमी सी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सदन में 400 प्लस की बात करते हैं और बीजेपी जनता के बीच में नहीं जाना चाहती है। जनता से बहुत डरी हुई है, क्योंकि तमाम राज्यों के चुनाव में आप देख रहे होंगे, आप सब लोग, किस तरीके से बीजेपी के नेताओं को लोग अपने मोहल्लों से, गांवों से बाहर कर रहे हैं, किस तरीके से खदेड़ा हो रहा है। तो बीजेपी बिल्कुल डरी सहमी सी है और इसीलिए ये लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं। इसलिए ये तमाम एजेंसियों के द्वारा लोगों को डरा धमका रहे हैं, क्योंकि अगर इनको अपने ऊपर भरोसा होता और जनता के ऊपर भरोसा होता तो जनता के बीच जाते, जनता से बात करते, अगर दूसरे पार्टियों में कोई कमी है तो जनता के सामने रखते। लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी कर नहीं रही है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी को देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो सामाजिक न्याय यात्रा जो हमारा चल रहा है अभी, तो उसमें किस तरीके से राहुल गांधी जी ने महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, श्रमिकों को लेकर के और आर्थिक न्याय की बात, भागीदारी न्याय की बात कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल उसके उलट भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत है इस तरीके नीचे गिरने की? मतलब फैक्टर इज, ठीक है अमरनाथ जी, आप जो बात कह रहे हैं ठीक है, हर पार्टी अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश तो करती है और वो आप कर रहे हैं, तो वो चूक कहाँ है? लोग कन्विंस क्यों नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर कन्विंस नहीं होते तो आदरणीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, अभी बनारस में आज थे राहुल गांधी जी, तो आप देख लीजिए कितनी लोगों का अपार स्नेह प्यार मिल रहा है। सड़कें पूरी तरीके से भीड़ से चरमरा जा रही है। वोट में तब्दील क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, वोट में तब्दील होगा। अब मोदी जी के 14 का जो बयान था कि 15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में जाएंगे, काला धन वापस आएगा, महंगाई पे, गरीबी को दूर करने का न जाने क्या क्या ये लोग वादा किए। लेकिन 19 तक आते आते जनता समझ गई है। 19 में बिल्कुल जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है, क्योंकि गुजरात जहां से मोदी जी हमेशा आते हैं, गुजरात के व्यापारियों ने लिखना शुरू कर दिया था, कमल का फूल हमारी भूल। तो 24 के चुनाव में जनता, व्यापारी वर्ग, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, आज युवाओं पे लाठियां चलाई जा रही है, रोजगार मांगने पर लाठियां बरसाई जाती है। आज किसानों की क्या दुर्गति है, दिल्ली में देख लीजिए, जैसे लग रहा है कि पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। ठीक है, उनको भारत का नागरिक नहीं समझा जा रहा। इसी सवाल के साथ गोली बम चलाए जा रहे हैं। समय थोड़ा सा कम है, आप सभी को बराबर समय देना पड़ेगा मुझे। प्रशांत जी, कई तरह के आरोप अभी अमरनाथ जी ने आप पर लगा दिए और तमाम जो विपक्षी दल यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं वो यही बात कह रहे हैं कि जो मूल मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश हो रही है, चाहे वो महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके चलते ये एक प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है। और जिस तरह से अभी राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं, दिलीप जी बता रहे हैं कि बड़ा दूरगामी आप सोच रख रहे हैं, तो क्या ये एजेंडा क्या है? क्या सत्ता है या फिर सत्ता की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना है? ये क्या आप लोगों की तरफ से आगे की स्ट्रेटेजी बन रही है? भारतीय जनता पार्टी ने कभी सत्ता के लिए राजनीति नहीं की है। आदरणीय अटल जी ने भी एक बार संसद में खड़े होकर के कहा था, जब हमारी एक वोट से सरकार गिर गई थी, तो आदरणीय अटल जी चाहते तो एक वोट की व्यवस्था कर लेते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें गिरने की स्थिति में न आती। दूसरी चीज, उस समय में और इस समय में कोई फर्क नहीं देखते हैं आप? उस समय के राजनेताओं की सोच में, उस समय में और आज के समय में कोई अंतर नहीं देखते आप?
नहीं, मैं उस समय के समय में और आज के समय में ये फर्क देख रहा हूँ कि उस समय हमारी विचारधारा को स्वीकार करने वाले लोग कम थे, लेकिन आज हमारी विचारधारा को स्वीकार करने वाले लोग इस देश में बढ़े हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 2014 से प्रचंड बहुमत की सरकार लगातार बन रही है और मोदी जी की तीसरी सरकार बनने की भी स्थिति दिख रही है। यदि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, अभी आपने कहा ही, यदि आपको भीड़ ज्यादा दिख रही है तो वोट में तब्दील क्यों नहीं हो रही है? कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय मुझे सिर्फ ये बता दें, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में वो कहाँ जीत रहे हैं? मुझे तो लग रहा है उनकी रायबरेली सीट भी खतरे में आ जाएगी। पिछली बार तो एक जीत गए थे। पर वो तो आरोप आप ही लोगों पर लगा रहे हैं कि आप डरा धमका कर लोगों को अपने पाले में कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है जो प्रखर राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर के भारत को, संपूर्ण भारत को जोड़ करके चलने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। और उसमें यदि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस या उसका कोई भी व्यक्ति जो महत्वपूर्ण पदों पर है, जो उनको लीड करता है, वो यदि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत होकर के भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है, मनोज जी, प्रशांत जी कह रहे हैं विचारधारा से सहमत होकर हमारी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। किसी भी पार्टी से जब लोग दल बदल करते हैं, हालांकि बहुत अच्छी बात दिलीप जी ने कही कि विचारधारा का खेल है ही नहीं, है बात सत्ता की सारी की सारी, लेकिन आप लोगों की विचारधारा में ऐसी क्या चूक है, ऐसा क्या दिक्कत है कि वो एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन के साथ लोग नहीं आ पा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी नहीं बन पा रही है, एकजुटता नहीं आ पा रही है, जो आप लोगों को खतरा है कि हाँ इधर उधर हमारे विधायक खरीद फरोख्त हो रही है, या जो भी आरोप तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से लग रहे हैं? देखिए, हो सकता है नेता एकजुट ना हो पाए, हो सकता है पार्टियां एकजुट ना हो पाए, लेकिन देश की जनता को एकजुट करने में मुझे नहीं लगता किसी तरीके की कोई दिक्कत होगी और ना उसको कोई प्रॉब्लम होगी। जो बीजेपी को हरा रहा होगा उसको चुनाव हरा देगी जनता, और ऐसे देश में लाखों उदाहरण मिले। अभी कह रहे थे विचारधारा, बीजेपी ने इस देश में विनाश धारा का प्रवाह बहा दिया है, और वो इस तरह बहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि सुन लो, जो सरकार ने वो बॉन्ड वाली योजना लेके आए थे, पूरे देश को बर्बाद कर दिया, पैसा कंपनियों को लाभ देके पैसा लूट लिया। बता रहे कि बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं, 6,500 करोड़ का चंदा लेके चुनाव को किस तरीके से कि एक विधानसभा की, लोकसभा की सीट पे बीजेपी ने 100 करोड़ रुपए खर्च। आप कल्पना करके देखो कि इस देश को किस गर्त में भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग लेके जा रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी गर्त में भेज रही होती तो उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट क्यों दे रही होती भाई? यदि आपने काम किया होता तो 17 में आप हटे ना होते। तो लुटेरे हो। चलिए ठीक है, वक्त की बहुत कमी है, वक्त की बहुत कमी है और मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप भाषा की मर्यादा रखें। मनोज जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अमरनाथ जी आपका बहुत शुक्रिया, दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत शुक्रिया, और प्रशांत मिश्रा बीजेपी के नेता हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, तमाम पार्टीज का कहना है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, तो हमारी तरफ जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो आकर्षित हो रहे हैं और हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर बात विचारधारा की होती है तो फिर उस विचारधारा में ऐसी कहां चूक रह जाती है कि इतनी बड़ी संख्या में जब चुनाव बेहद नजदीक होते हैं तो लोग दल बदल करते हैं या दल बदल का रुख करते हैं। फिर भी राजनीति संभावनाओं का खेल है और निश्चित तौर पर सत्ता एक सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी प्राथमिकता है तमाम दलों की। तो अब देखना यह होगा कि किस तरह का राजनीतिक भविष्य रहता है इस तरह के दल बदल के दौर में उत्तर प्रदेश का। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।